बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा जी फूड चैनल पे आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। आज मैं लेकर आई हूँ आपके एक और नई वीडियो। यहाँ सुबह के 6 बज रहे थे और पूरी रात बारिश होने के बाद बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था और ऐसा दिलकश शानदार मौसम कराची का माशाल्लाह से। जैसे कि आज कराची में बारिश की पेशगोई की गई थी तो मैं आज ऑफिस नहीं गई, तो इसलिए आज मैंने अपनी बेटी को खुद ही सुबह में नाश्ता बना कर दिया और ये मज़े से यहाँ अपना नाश्ता कर रही थी। नाश्ता वगैरह देने के बाद बस फिर मैंने इनको नहला धुला के रेडी किया, क्योंकि निशा ने जाना था ट्यूशन। स्कूल की तो आज छुट्टी थी इनकी और बतूल ने बस सारा दिन घर में इधर से उधर ही गुजारना होता है। और बस ये इसके फेवरेट कार्टून्स, जो कि आजकल हर बच्चे के फेवरेट हैं। पूरा दिन गुजरने के बाद यहाँ मैं बनाने लगी थी अब तय वाली बिरयानी। तो यहाँ मैंने लिए थे तकरीबन 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, उसको मैंने ब्राउन कर लिया था और उसके बाद अच्छे से ब्राउन करने के बाद हमने इसमें मिक्स किया था टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज लाइट ब्राउन हो जाने के बाद मैंने यहाँ शामिल किया था लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे और जब हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से पक जाएगा तो यहाँ पे फिर मैं शामिल करूँगी इसमें 1.5 चम्मच कुटी हुई मिर्चें। ये मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में बिरयानी थोड़ा सा स्पाइसी खाई जाती है, तो इसमें मैंने शान का बिरयानी मसाला ऐड किया वैसे, लेकिन मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। यहाँ मैंने शामिल किया इसमें 1 चम्मच नमक, ताकि वो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा सा आए। इसको अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे यहाँ पे। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर। इसमें 4 इसलिए डाले हैं और प्याज भी मैंने 4 ही डाले थे क्योंकि हमें तय वाली बिरयानी बनानी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मसाला ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ मैंने दूसरे बाउल में रख लिया पानी बॉईल करने के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और आधा चम्मच नमक का शामिल करूँगी। जब इस पानी को बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी बॉईल करने के लिए। यहाँ मैंने तकरीबन 3 पाव चिकन ली थी, छोटे छोटे पीसेस में काट के उसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके वो शामिल कर लिया। जब हमारा मसाला भुन चुका था फिर मैंने इसमें शामिल किया शान बिरयानी मसाला। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और फिर मैंने यहाँ तकरीबन 2 टेबल स्पून दही के शामिल किए। मसाले को अच्छे से भुनाई करेंगे और फिर यहाँ मैंने तकरीबन 3 आलू लिए हैं, क्योंकि मेरे घर में मुझे और मेरी बहनों को बिरयानी में आलू सबसे ज़्यादा आलू ही पसंद है, तो इसलिए हम हमेशा आलू शामिल करते हैं बिरयानी पकाते वक्त। तो यहाँ बिरयानी मसाले में हमने अब इनकी भुनाई अच्छे से करनी है ताकि चिकन और जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो बस इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हम भुनाई करेंगे ताकि अच्छे से चिकन और जो आलू है वो गल जाए। यहाँ हम अच्छे से इसको गला रहे थे। यहाँ मेरा पानी बॉयल होना शुरू हो गया, तो यहाँ अब मैं शामिल करूँगी इसमें चावल मैंने लिए थे 220 रुपए किलो वाले, क्योंकि वो ज़्यादा सही रहते हैं। वो थोड़े खिले खिले से बनते हैं, ऐसे हलवा सा बन जाता है वैसे तो बिरयानी का, फिर इसलिए मैं यही लेकर आई थी। तो तकरीबन इनको एक कन्नी हम छोड़ देंगे ताकि बहुत ज़्यादा ना गल जाएं। फिर जब हम तह लगाते हैं तो बाकी का रिमेनिंग जो उसका कच्चापन होता है वो उसमें पक जाता है। यहाँ मैं चेक कर रही थी कि अच्छे से मसाला बन चुका है, तो मसाला रेडी था। मैंने फ्लेम बंद कर दिया
यहाँ मैंने उसी बाउल में चावल एक तह लगाई और फिर उसके ऊपर मैंने अपने चिकन की जो है वो तह लगाना शुरू करूँगी। आलू और मसाले की अच्छे से हम तह लगाएंगे। अच्छा, दूसरी बात कि हम लोग कलर यूज़ नहीं करते बिरयानी में, मतलब जो कलर देने के लिए हम फूड कलर यूज़ करते हैं तो हमारे घर में वो किसी को पसंद नहीं है, तो इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं डालना। आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग शामिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ मैं अब तीसरी तह लगा रही हूँ चावलों की अच्छे से। अब जो बाकी मसाला होगा वो मैं पूरा इसमें शामिल कर दूँगी। बाकी का जितना भी मसाला होगा वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये बिरयानी इतनी मज़ेदार बनी थी कि वो इसकी जो खुशबू आ रही थी वो ही इतनी मज़े की थी कि मुझे अब दोबारा से बिरयानी याद आ रही है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा से बिरयानी खाऊं। रखी हुई है वैसे तो। अच्छा, आप लोगों को ये फ़ील होता होगा कि मतलब मेरी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाती है, तो मेरे गले के साथ थोड़ा सा इशू है कि मतलब मैं कंटिन्यू जब बोलती रहती हूँ थोड़ा सा तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी आवाज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है। प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ फिर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के उसको भी मैं तह में लगा दूँगी क्योंकि इनका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और फिर मैं 2 लीमू लेके उनको भी छोटे छोटे पीसेस में लेकर उसको भी इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ हमारी तह लग चुकी है, तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पे दम पे लगा दूँगी। ये फ्लेम अभी इसलिए हाई है क्योंकि मसाला और चावल ठंडे हो। चलिए, हमारी मज़ेदार बिरयानी रेडी है यहाँ पे। तो इस पे मैंने थोड़ा सा रायता डाला था और प्याज काट के और थोड़े से टमाटर तो खैर ये वही थे जो हमने दम पे लगाए थे। ये खाते वक्त इतने मज़े के लग रहे थे, हर बाइट में आप छोटा छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो इतना लजीज टेस्ट इनका आ रहा था कि मतलब बहुत ही मज़े के लग रहे थे ये, कि अभी भी मैं आपको बता सकती हूँ कि ये इसका टेस्ट मेरे मुंह में अभी तक मौजूद है। ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है। चलें, बस रात हो चुकी है, यहाँ बच्चे सो गए हैं। तो आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।